अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आपको हमारी ये अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हमारी और भी वीडियोस मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप अपने वालिदैन का हिस्सा अपनी कमाई में से निकालते हैं। एक बार इसके ऊपर सोचिएगा जरूर। आइए हम अब इसके ऊपर बात करते हैं। आप में से जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं, क्या वो अभी भी अपने वालिदैन के लिए आमदन में से कुछ हिस्सा निकालते हैं। अभी मैं आपको किसी का किस्सा सुनाती हूँ कि एक दिन कोई बैठा हुआ था और उसने अपने इनकम में से कुछ हिस्सा तकसीम किया, जैसे यूटिलिटी बिल 25,000, बीवी और बच्चों का खर्चा 30,000, मेहमान का 10,000, वालदा 5,000 और वालिद 5,000। अब ये था कि उसके वालिदैन हयात नहीं हैं। उससे ताज्जुब से पूछा गया कि आप अभी भी उनके लिए हिस्सा निकालते हैं जबकि वो हयात नहीं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, मेरे वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरे दिल से भी जा चुके हैं। वो मेरे बहुत करीब हैं, वो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। उनको अब भी मेरी ज़रूरत है, उन्हें अब भी मेरी दुआओं की सदकात की ज़रूरत है। इसलिए मैं बाकायदगी के साथ वालिदैन की ज़ात के लिए अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? याद रखें, वालिदैन का हक इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ख़त्म नहीं होता। आपने अपने वालिदैन के लिए आखिरी मरतबा कब सदका खैरात किया था? ज़रा ये सोचिए और सोचने के बाद ये अज़म कर लें कि आपकी नेकियां तो वालिदैन के लिए सदकाए जारिया हैं। इसके साथ बाकायदगी के साथ वालिदैन की तरफ से सदका भी ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और हमारे वालिदैन को जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता करें। जिनके माँ बाप हयात हैं, अल्लाह उनकी हयाती दे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके आला मुकाम और दर्जात बुलंद करे। आमीन। शुक्रिया।